काशी नगरी में अवतरित हुए सतगुरु कबीर साहब महाराज के समकालीन संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती, उनका प्राकट्य दिवस है। इसलिए सतगुरुओं के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए, संसार में अनेक साधु संत हैं, लेकिन पारखी परमात्म तत्ववेता स्वरूप महाराज संत कोई कोई होते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, सब चंदन सब बन तो चंदन नहीं, सूरा कादल नाही, सब समुंदर मोती नहीं, यूं साधु जगमाई। इस धरती पर कितने सारे जंगल हैं, लेकिन सब चंदन के नहीं हैं। किसी किसी जंगल में चंदन होता है। सूरवीर कितने दल होते हैं, कितने व्यक्ति हैं, लाखों करोड़ों अरबों इस धरती पर। सूरवीर जो अपना जान देने के लिए तत्पर रहता कोई कोई होता है। समुद्र भी बहुत सारे इस धरती पर, लेकिन सब समुद्र में मोती नहीं होता। जिस समुद्र में सीप होती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़े तभी मोती मिलता है। ऐसे ही अनेक संत महात्मा हैं, लेकिन कोई पारखी संत एक आध ही है। जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, दादू साहब, गरीबदास जी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अपने भीतर पाया। परमात्मा कहाँ है? अंदर ही है। लेकिन मिलेगा कैसे? जब संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए। बहुत लोग पूछते हैं, क्या गुरु बनाना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। जैसे दो चकमक पत्थर पास में रखे हों, चिंगारी प्रकट नहीं होती है। जब कोई उठा के उन पत्थरों को रगड़ेगा, घिसेगा, तो चिंगारी प्रकट होती है। ऐसे ही जीव और पीव हमारे भीतर ही है, लेकिन जब कोई सतगुरु मिलके नाम की रगड़ करेगा, तब जाके भीतर परमात्मा प्रकट होता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल छोटा सा होता है, लेकिन तेल दिखाई नहीं देता जब तक उसको कोल्लू में नहीं डालेंगे। ऐसे ही पत्थर में चिंगारी है, रगड़ेंगे नहीं तो चिंगारी प्रकट नहीं होगी। ऐसे ही प्यारी आत्माओं, हम सबके अंदर वो नूरी विराट परमात्मा समाया हुआ है। उसका दर्शन हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते। कोई समर्थ गुरु हमारे जीवन में हो तो परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए तो कबीर साहब, रविदास जी एक युग में नहीं आए, हर युग में आते हैं। दोनों सत्संग करते हैं, जीवों को चिताते हैं। गरीबदास महाराज बाणी में फरमाते हैं, गरीब रहदास खवास कबीर का, जुगन जुगन सत्संग मेरा का मुजरा हुआ, चढ़त नवेला रंग। कहते हैं रहदास खवास कबीर का, कबीर साहब का, रविदास जी सेवक बन के रहते हैं। अपने को बड़ा नहीं मानते, खवासी करते हैं, वो खवास होता है जो सेवकाई करता है। जुगन जुगन सत्संग, कहते हैं जुगों से सत्संग होता आ रहा उनका। मेरा का मुजरा हुआ, वो बिछड़ी हुई कोई गोपी थी और कलयुग में प्रकट हुई, और कबीर साहब रविदास जी चित्तौड़ में गए, मीरा को दर्शन हो गया, मुजरा हुआ। चढ़त नवेला रंग, इतना नया रंग चढ़ गया भक्ति का, मीरा को उसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। इसलिए रविदास जी महाराज वैसे तो ब्राह्मण कुल में थे पहले जन्म में, लेकिन गुरु ने थोड़ी फटकार लगा दी तो चर्मकार घर में आ गए। लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव उनके अंदर नहीं था, जाति का। वो जूते गाड़ते, संतों की सेवा करते थे और अपने गुरु के पास रहकर सेवा करते थे, स्वामी रामानंद जी के पास। और रामानंद जी ने पहचान भी लिया, ये पिछले जन्म का मेरा शिष्य है। प्यारी आत्माओं, अभी गुरुदेव जी ने फरमाया, गुरु के पास रहकर सेवा करना। जब शाम ने मैंने गुरु जी से पूछा, भी गुरु के पास स्वाभाविक रूप से भजन बनने लग जाता, भक्ति बनने लग जाती, घर में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो ये कृपा कब होती है? तो गुरुदेव जी ने फरमाया कि जब ईश्वर कृपा करता है, उस जीव को गुरु के पास भेज देता है, उसको सेवा में रख लेते हैं। सेवा मिलती, बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलती है। रविदास जी भी गुरु की सेवा करते थे, लेकिन भले ही फटकार लगाई, कितने बड़े संत बने। एक समय ऐसा था, प्यारी आत्माओं,
कोई भी गुरु के पास नौकर नहीं होता था, शिष्य ही सेवा करते थे, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं चाहे गृहस्थी हैं। ब्रह्मचारी स्थायी रूप से रहकर सेवा करते थे, गृहस्थी क्या करते थे, जब समय लगता अपने घर के कामों को निपटा के कोई 1 सप्ताह, कोई 1 महीना, कोई 6 महीने, कोई साल अपने गुरु के पास रहकर जाकर सेवा करते थे। मैं आपको छोटा प्रमाण बताऊं, आप कहेंगे हमें तो समय ही नहीं है। समय सबके पास है, कर भी सकते हैं, थोड़ी सी भावना जगाने की जरूरत होती है। अब राजा दिलीप कितने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनसे ज़्यादा बिजी कौन होगा। लेकिन उन्होंने जाकर गुरु वशिष्ठ के कुटिया में सेवा करी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दिलीप आपकी सेवा है, गऊ की सेवा करना। सारी गऊओं को ले जाते और नंदिनी गाय को। और सेवा कैसे करी, जूते चप्पल नहीं पहनते थे, सादे वेश में गायों के पीछे पीछे। जब गाय बैठ जाती तब बैठते, खड़ी होती खड़े होते, जब गाय चर लेती जब भोजन करते, जब गाय सो जाती जब सोते, सारा दिन उनकी मच्छर मक्खी हटाते। ऐसी सेवा की और गौ माता ने उनकी परीक्षा ली। एक शेर प्रकट होकर गाय को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा दिलीप ने जाकर कहा, ये मेरे गुरु की गाय है, इसको खाओ मत। कहने लगे फिर मुझे तो आहार चाहिए, अपना शरीर दे दो। कहने लगे ठीक है, मैं तैयार हूँ, एक बार गायों को अपने गुरु की गौशाला में छोड़ाऊँ, फिर मैं हाजिर हूँ। वहाँ छोड़कर जब राजा दिलीप गए, शेर की जगह धर्म प्रकट हो गया। कहने लगे राजन, मैं तो परीक्षा कर रहा था, इतना समर्पण अपने गुरु की सेवा में। वो राजा दिलीप जहाँ नंदिनी गाय और गुरु प्रसन्न हो गए, रघु जैसे राजा संतान पैदा हुई, जिससे रघुकुल चला। रघुकुल रीत सदा चली जाई, आगे जोर से बोलो, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम के परदादा गाय की सेवा करने से गुरु की प्रसन्नता से प्रकट हुए। रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। ये गुरु सेवा का फल होता है। तो इसलिए जब समय मिले, समय निकाल के, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे संसार से। अपने शरीर से आकर सेवा किया करो गुरु धाम में। और फिर कितने करोड़ों तीर्थ कर लो, जब तक गुरु कृपा नहीं, गुरु धाम की सेवा नहीं, अन्य धाम की सेवा भी इतनी मान्य नहीं होती है। ये मेरा कथन नहीं, ये सतगुरु कबीर साहब का है। कोट कोट तीर्थ करे, कोट कोट कर धाम, और जब लग संतन से भी तब लग काचा काम। भी गुरु धाम ने छोड़कर और सारे धाम पूज लो, कहने काचा ही काम है। तो पक्का करना है, पहले एक धाम में पकड़ लो, एक गुरु एक इष्ट है। ऐसे हमारे संत महापुरुष प्रेरणा देते थे। तो बड़े बड़े राजा लोग भी, राजा दिलीप, राजा रघु, अज, दशरथ, भगवान राम स्वयं जाकर वशिष्ठ की रामायण पढ़कर देखो, उन्होंने सेवा की। तो कितना सुंदर अवसर मिला हुआ है। आप सोचते रहते हैं क्षणिक सुखों के पीछे आश्रम में जाकर नीचे सोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, घर में तो गद्दों पे सोते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। आपको पता है घर के कितने साधन हो, वो क्षणिक सुख हैं। और यहाँ जो करोगे वो आनंद है। आनंद का विपरीत अर्थक अपोजिट शब्द नहीं होता। आनंद की लहर हमारे भीतर चलती रहती है। वो आनंद गुरुओं के पास मिलता है। रैदास जी के पास भी उनके शिष्य सेवा करते और उनकी ख्याति इतनी होगी, बड़े बड़े राजा आकर उनके शिष्य बनने लगे। रानियाँ, झाली रानी जैसी अनेक रानियाँ शिष्य बन गई। पीपा राजा आई गागरोन से कि उन्होंने तो कठोते में गंगा प्रकट कर दी। कहने लगे मैं भी दर्शन करके आता हूँ। जब सादा वेश करके और आकर सब हमें बैठ गए, रविदास जी सत्संग कर रहे थे। उसके बाद कहने लगे राजन आओ, आपका स्वागत है। हैरान हो गए, मेरे को पहचान कैसे ले लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे रविदास जी। कहने लगे जी मेरे पे भी कृपा कर दो, भगवान का दर्शन हो जाए। आपने कितनों को दर्शन करवाया। रविदास जी जिस कठोते में चमड़ा भिगोते थे ना, उससे थोड़ा जल लिया। कहने लगे राजन ये चरणामृत पान कर लो, दर्शन हो जाएगा। कहने लगा हाँ निश्चित रूप से, डेफिनेट 100% दर्शन होगा। राजा ने थोड़ी गलानी करी, अरे इसमें तो जूता गाड़ते हैं, लाल लाल पानी हो रहा है। यूं करके पिया नहीं, वस्त्रों पर गिरा लिया, जानू पी लिया दूसरे को दिखाने। लेकिन रविदास जी समझ गए, गलानी आई। वो वस्त्रों पर लाल चमड़े का पानी जम गया, उतरा नहीं दाग। घर गए, रानी ने देखा सीता ने कि इस पे तो कुछ दाग पड़े हुए, कपड़े धोबी के दे दिया।
धोबी ने काफ़ी धोया लेकिन दाग नहीं उतरा। उसकी एक बेटी थी 10 वर्ष की, उससे कहा बेटी तू इसको ना मुंह से निचोड़ निचोड़ के चूस के इस दाग को मिटा, नहीं तो राजा रानी रूठ जाएंगे। धोबी ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। उस 10 वर्षीय लड़की ने पीपा राजा के जो चरणामृत पड़ा था रविदास जी का, वो चूसना शुरू कर दिया। चूसती गई, उसका तो गट खुल गया। गट खुल के अगम निगम की बातें बोलने लगी, भूत भविष्य वर्तमान आंखों के सामने हो गया, उपदेश करने लगी बड़े बड़े संतों की तरह। ये बात राजा पीपा के पास पहुंच गई कि धोबी की एक लड़की को परमात्मा मिल गए। आकर कहने लगे बेटी कैसे परमात्मा मिले? कहने लगे आपकी कृपा से, आपके वस्त्र धुलने के लिए आए थे, उस पर दाग था, मैंने तो वो चूसा था। ओहो, राजा तो वहीं रोते हुए भागे, काशी आए और रविदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे सदगुरु मेरे से गलती होगी, मैंने गला नहीं की, वो अमृत दोबारा दे दो। कहने लगे अब नहीं, वो तो रजा थी कुछ। राजन आप गलानी कर बैठे, मेरे सामने बैठे हुए वो परमात्मा मिल जाता, लेकिन वो चरणामृत उस धोबी की बेटी के भाग्य में था, उसको परमात्मा मिले। अब गलानी हुई है, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मेरे गुरु के पास जाओ। और फिर क्षमा मांगी, स्वामी रामानंद के पास गए, उन्होंने उनकी दीक्षा की। फिर गृह त्याग किया, सीता ने भी पीपा ने भी। और फिर इतना बैराग जागा कि मीरा को भी परमात्मा चित वहाँ द्वारका में मिले, पत्थर में समा गई, मेरे को भी मिलेंगे। वहाँ भगवान की द्वारका कहाँ है? वहाँ कुछ ग्वाल बाल गैयाँ चरा रहे थे। कहने लगे इसमें समुद्र में है। कहने लगे मिल जाएंगे? कहाँ मिल जाएंगे, सीता सहित। और डाक मारी उसमें समुद्र में, दिन निश्चय कैसा। और परमात्मा आगे खड़े पाए समुद्र में, नीचे द्वारका पूरी रच दी। डोडी पे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी पीपा राजा और सीता को लेने आए। 7 दिन रहे, सारी द्वारका देखी। कहने लगे पीपा वापिस चले जाओ, लोग कहेंगे भगवान के नाम पे डूब के मर गया। कहने लगे जी छोड़ने को मन नहीं करता। कहने लगे अपनी छाप दे देते हैं। एक तो अंगूठी दी थी भगवान ने, पीपा को पहना दी, एक अपनी छाप दी, जगत में जाके कह देना मैं मालिक से मिल के आया हूँ। और जब बाहर आए कपड़े भीगे हुए नहीं थे, अलौकिक रूप में पीपा और सीता 7 दिन समुद्र से बाहर आए, परमात्मा की छाप लेकर आए। गरीबदास जी वाणी में फरमाते हैं, गरीब पीपा तो दरिया में कूदे, ऐसा निश्चय कहिए, मिले विशंबर नाथ तास को, झूठी भक्ति न गईये। झूठी भक्ति नहीं करनी दिखाने के लिए, अपने परमात्मा को रिझाने के लिए बैठकर चुपके से रो, परमात्मा से बात करो, अपने गुरु से बात करो, अपने इष्ट से बात करो। मेरे नाथ आपका ही तो हूँ, कब मिलोगे, कब दया करोगे? मैं रोऊं भी तो आपके लिए, हंसूं तो आपके लिए, बात करूं तो आपके लिए। एकांत में बैठकर भीतर आत्मा से बात किया करो। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब साक्षात आकर बात करने लग जाएंगे। इसलिए रविदास जी महाराज, कबीर साहब महाराज, जिनको परमात्मा का दर्शन था, ऐसा रसायन पिलाया जो स्वयं पी चुके थे। गरीब रैदास रसायन पीबते, चोले धरे अनंत, चलते बेर पाए नहीं, धन सतगुरु भगवंत। राम का रसायन पिया, कितनों को पिलाया, चलती बेर पाए नहीं। रविदास जी का शरीर नहीं मिला, जैसे मीरा का नहीं मिला, गुरु शिष्य ऐसे ही चले गए, है ना। उस शरीर को बिना किसी को दिए दिखाए, 5 तत्वों 5 में मिला के, और जो परम तत्व था वो अपने धाम में चले गए। चलती बेर पाए नहीं, धन सतगुरु भगवंत। ये भगवान स्वरूप धन्य हैं आप, हमारे जैसे 84 में पड़े हैं, आप चेताने आए, हम तब भी आपको समझ नहीं पाए। इसलिए प्यारी आत्माओं, ऐसी ऐसी ऊंचे सद्गुरु इस धरती पर हर युग में आते हैं, लेकिन हमारी पहचान करने वाली आँख होनी चाहिए। तो जब आप गुरु दीक्षित हो जाते हैं, परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जब सेवा भी मिल जाए और विशेष कृपा होती है, और जब पास रहने का समय मिल जाए, फिर तो गागर में सागर है, फिर तो सोने पर सुहागा है, फिर तो भगवान आप पे बहुत रजू हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं।